हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। ये सेशन जो हम शुरू कर रहे हैं गाइस, ये एक लंबी जर्नी होने वाली है। कई सारी चीजें इसके अंदर कवर अप हम करेंगे आने वाले दिनों में, आने वाले सेशंस के अंदर, जो आपको मार्केट के अंदर बेसिक से बेसिक चीजें समझने में बहुत ही मदद होने वाली है। हमारा पर्पस ये है कि जिसको स्टॉक मार्केट बारे में कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं आता है, वो भी सेशंस को देख करके अपने आप को एजुकेट कर सकता है, अपने आप को गाइड कर सकता है कि किस तरीके से मार्केट काम करता है, किस तरीके से अपने वेल्थ को, अपने बिजनेस को मार्केट के सहारे ग्रो कर सकता है, जिससे उसको थोड़ी सी वेल्थ अप्रिशिएशन भी मिले और अपने आप के अंदर भी इंप्रूवमेंट ला सके ड्यू टू मार्केट नॉलेज। सो गाइस, कुछ भी आपको कंफ्यूजन अगर हो रहा है, कुछ चीजें, कुछ टॉपिक अगर आपको समझ में ना है, तो आप डेफिनेटली कमेंट डाउन कर सकते हैं, जिससे हम आपके टॉपिक्स को और कवर अप करने की कोशिश करेंगे डीपली, जो आपको समझने में और ज्यादा आसानी हो। सो गाइस, बने रहिएगा सेशंस के अंदर। शुरू करते हैं। व्हाट इज स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट क्या होता है? आप लोगों के मन में पहले से क्वेश्चंस होते हैं कि मार्केट काम कैसे करता है, स्टॉक मार्केट क्या चीजें होती है। तो इसके अंदर क्या है, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां पे पब्लिकली लिस्टेड कंपनी के स्टॉक को ट्रेड किया जाता है, दैट इज बाय और सेल किया जाता है। जब भी कोई चीज बाय और सेल होती है, उसके अंदर वोलाटिलिटी होती है, मूवमेंट होता है, जिसके थ्रू हम प्रॉफिट और लॉस करते हैं। करेक्ट। ये एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म भी है, जहां पे हम इंडिविजुअल को अलाउ करते हैं बिजनेस को ग्रो करने में और अपने वेल्थ क्रिएशन को इम्प्रूव करने के लिए। सभी चीज लोगों को यही चीज चाहिए कि वेल्थ क्रिएट कैसे होती है। करेक्ट। अभी स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है? स्टॉक मार्केट बेसिकली एक इश्यू करता है शेयर, कोई भी कंपनी मार्केट के अंदर फर्स्ट टाइम, जिसे हम आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इन्वेस्टर इन शेयर्स को ट्रेड करता है बेसिकली ऑन डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड सप्लाई क्या होता है? जब कोई भी चीज परचेज की जाती है, सेल की जाती है, उसके अंदर एक वॉल्यूम क्रिएट होता है, उसके अंदर एक लोगों का इंटरेस्ट जागता है, जिससे कि वो मूवमेंट करने के लिए उसे मौका मिलता है। तो इसके अंदर प्राइस फ्लक्चुएट होती है। ठीक है। और मार्केट जो ऑपरेट करता है एक्सचेंजेस के थ्रू, जो बड़े एक्सचेंजेस हमारे इंडिया के अंदर, दैट इज एनएससी एंड बीएससी। ओके। इमेजिन करिए एक शॉपकीपर है जो राइस बेच रहा है मार्केट के अंदर, जो प्रोविजन स्टोर होते हैं, किराना स्टोर होता है, वहां पे राइस वो बेच रहा है। अगर कस्टमर राइस खरीदना चाह रहा है और उसका सप्लाई लिमिटेड है, यानी डिमांड आ रही है बट सप्लाई कम है, तो प्राइस क्या है, बढ़ेगा। करेक्ट। अगर दूसरे तरफ हम अगर देखने जाते हैं, अगर राइस की सप्लाई बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा लोग उसको बेच रहे हैं बट खरीदारी कोई है नहीं, तो प्राइस क्या होगा? बट ऑब्वियस है, प्राइस नीचे गिरेगा। ठीक है। वैसे ही अगर हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट से अगर इस चीज को हम कंपेयर करें, तो क्या चीज आती है हमारे सामने? अगर हम कोई स्टॉक को बाई कर रहे हैं, डिमांड ज्यादा हो रही है यहाँ पे। करेक्ट। तो अगर सेलर कम है, स्टॉक को कोई बेचना ही नहीं चाह रहा है, यानी सप्लाई कम है वहां पे। करेक्ट। तो उसमें क्या होगा, सिचुएशन में प्राइस इंक्रीज होगा। करेक्ट। प्राइस ज्यादा बढ़ेगी। उस दूसरा चीज क्या होता है, अगर उस स्टॉक को कोई पब्लिक बेच रही है, यानी सप्लाई ज्यादा आ रहा है, उसको सेल करना चाह रहे हैं लोग, अगर उसके अंदर खरीदार बहुत कम है, मतलब डिमांड है ही नहीं, तो प्राइस क्या होगा? बट ऑब्वियसली प्राइस विल डिक्लाइन, यानी प्राइस गिर जाएगा। करेक्ट। तो इससे क्या होता है, कंपनी के परफॉर्मेंस पे, मार्केट कंडीशंस पे, ये स्टॉक के प्राइस पे इंफ्लुएंस करती हैं चीजें, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आगे प्राइस को मूव करने के लिए। करेक्ट। आइए नेक्स्ट सेशन पे मूव करते हैं। हमें स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन द स्टॉक्स? क्यों? इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, पर जो मेजर कंसर्न्स होते हैं, मेजर चीजें होती है, वो हम यहाँ कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टॉक्स हेल्प बीट इन्फ्लेशन, यानी मंदी के अंदर जो होती है चीजें, हमें वो इससे हेल्प करती है बीट करने में। करंटली जो आपने फरवरी 2025 में डेटा देखा होगा जो आया था, वो 3.61% का इन्फ्लेशन था। यानी पहले 4.3% था, अभी 3.61%, यानी काफी हद तक कम हुआ इन्फ्लेशन। जब ये बढ़ता है
तो हमारे वेल्थ अप्रिसिएशन को करने में बहुत तकलीफ होती है। तो स्टॉक के अंदर इन्वेस्टेड रहेंगे आप, तो आपको बहुत ज़्यादा वेल्थ अप्रिसिएशन अच्छे तरीके से मिल सकता है। नेक्स्ट आता है, इन्वेस्टर्स कैन अर्न थ्रू डिविडेंड्स एंड कैपिटल अप्रिसिएशन। डिविडेंड्स भी मिलते हैं अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टेड होते हो लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, ये बहुत बेनिफिट वाली चीज़ें होती हैं गाइस। थर्ड पॉइंट आता है, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स लेट यू पार्टिसिपेट इन इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टर रहेंगे, आपको पता ही है कि इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी। मॉर्गन स्टैनली जो बहुत ही बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर है पूरे वर्ल्ड के, आपने नाम सुना ही है मॉर्गन स्टैनली जैसी बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक्स का, उन्होंने कहा है कि बाय 2030 इंडिया विल बी द टॉप 5 लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया का ग्रोथ स्टोरी कहां तक जाने वाला है। हु ट्रेड्स इन द स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में कौन ट्रेड करता है या कौन कौन इन्वॉल्वमेंट रखता है, जो सब चीजें को आगे रोल आउट करता है या उस चीजों को नियंत्रित करता है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले होता है रिटेल इन्वेस्टर, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहता है। इंडिविजुअल इन्वेस्ट ऑन पर्सनल फाइनेंशियल ग्रोथ, वो अपने इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करता है मार्केट में, वो ट्रेड करता है मार्केट के अंदर, जिससे उसे थोड़ा बहुत प्रॉफिट थोड़ा बहुत लॉस भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट चीजें होती है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये होते कौन है, आपने सुना होगा कि एफ आई आईज, डी आई आईज, दे आर बेसिकली डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये वो लोग होते हैं जो बड़ी बॉडीज होती हैं, फंड्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ये होते हैं जो हाई वॉल्यूम में ट्रेड करते हैं, जिसके वजह से मार्केट में बहुत ही बड़ी मूवमेंट्स आती है, बहुत ही बड़ा वोलेटिलिटी क्रिएट होता है। नेक्स्ट है स्टॉक ब्रोकर। हम कभी भी किसी भी स्टॉक या किसी भी एसेट क्लास में ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, देयर हैज टू बी सम मिडल मैन। ओके, सो यहाँ पे ये मिडल मैन जो होता है वो स्टॉक ब्रोकर ही होता है। इंडिया के अंदर कई सारे अच्छे ब्रोकर्स हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है रेगुलेटर, दैट इज सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया। ये गवर्निंग बॉडी है जो इंश्योर करती है फेयर ट्रेडिंग हो, ट्रांसपेरेंसी हो किसी भी ट्रांजेक्शन्स के अंदर स्टॉक मार्केट में, और इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए चीजें बनाई गई है। कैसा लग रहा है गाइस आप लोग को, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया, मेजर स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि आपने सभी को पता ही है, फिर भी एक बार हम ब्रीफ कर लेते हैं वहां थोड़ा। मेजर स्टॉक एक्सचेंज जो होते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दैट इज एनएससी, एस्टैब्लिश हुआ था ये 1992 में। एनएससी इज द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया ट्रेडिंग वॉल्यूम के थ्रू, ठीक है। इट इज अ होम टू निफ्टी 50 इंडेक्स, जहां पे टॉप 50 कंपनीज अक्रॉस द सेक्टर ट्रेड की जाती है डेली बेसिस पे। नेक्स्ट एक्सचेंज आता है बीएसई, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, फाउंडेड इन 1875। बीएसई वन ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन पूरे एशिया के अंदर, जो लगभग 140 साल से ज्यादा पुरानी। ओके, इसमें टॉप 30 कंपनीज ट्रेड की जाती है। इंडियन इकोनॉमी जो ग्रोथ के लिए बहुत ही मायने रखती है गाइस। इसके अंदर आगे हम अगर बढ़ते हैं, तो आगे आने वाले सेशन में हम ये समझेंगे कि अंडरस्टैंडिंग इंडेक्सेस, इंडेक्सेस क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। स्टॉक मार्केट इंडेक्स जो होते हैं एक बेंचमार्क इंडेक्स होता है, जहां पे ओवरऑल मार्केट के परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जाता है, जिसमें मल्टीपल एक्सचेंजेस जो है हमारे इंडिया में, एनएससी और बीएससी, वो ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। निफ्टी 50 के अंदर कंपनी जो होती है, टॉप 50 कंपनीज होती है ट्रेड करने के लिए एनएससी में, और सेंसेक्स के अंदर टॉप 30 कंपनीज होती है ट्रेड करने के लिए, जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया हुआ था। आइए गाइस आगे बढ़ते हैं। स्टेप टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, मैंने पहले भी आपको बताया था कि बहुत अच्छे अच्छे ब्रोकर होते हैं, जो हमने पहले डिस्कस भी किया था। इस इन्वेस्टिंग हमें ब्रोकर के थ्रू स्टार्ट किया जा सकता है। जो इसमें क्या होता है कि बेसिक्स पहले हमें पता होना चाहिए मार्केट के अंदर, कि मार्केट के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से फंडामेंटल होता है, किस तरीके से टेक्निकल होता है, किस तरीके का रिस्क फैक्टर होता है, ऑप्शंस इन्वेस्टमेंट के क्या हमें मिलती हैं, वो बहुत सारी पैरामीटर्स होता है गाइस, हम सब समझेंगे। डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली वन एंड द सेम चीज, क्योंकि डीमेट अकाउंट के अंदर आप ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टमेंट भी करते हो। जो आपके वहाँ पे एक केवाईसी फॉर्म होता है, वो आपको फिलिंग करना होता है, और आप अपने स्टॉक को, होल्डिंग्स को, एसेट क्लास को आप होल्ड कर सकते हो, वहाँ पे ट्रेड भी कर सकते हो। जो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है सब जगह पर ही, तो आपको उसमें निश्चिंत रहना चाहिए, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, करेक्ट। किसी भी इन्वेस्टमेंट एसेट के अंदर आप जाने के पहले आपको एक थोड़ी सी स्टडी करनी होती है। फाइनेंशियल्स हो गए, टेक्निकल्स हो गए, स्टॉक ट्रेंड्स हो गए, और मार्केट कंडीशंस किस तरीके से अभी जा रही है। अभी मार्केट जिस तरह से मूव कर रहा है आप सभी को पता है,
ठीक है। और कभी भी शुरू करें, भले इन्वेस्टिंग हो या वो ट्रेडिंग हो, स्टार्ट विद द स्मॉल। इससे बेनिफिट क्या होता है, आप स्लो एंड स्टडी ग्रो भी कर सकते हो अपने कैपिटल को। स्लो एंड स्टडी आप चीज़ों को समझ सकते हो, जान सकते हो कि किस तरीके से चीज़ें काम करती है। करेक्ट गाइस। नेक्स्ट चीज़ आता है मॉनिटर एंड लर्न। हम अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक करना चाहिए हमें। कोई भी चीज़ होता है, इवेंट्स न्यूज़ हो गए, इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए, ज़्यादा कुछ नहीं, हमें थोड़ा बहुत चीज़ें समझनी चाहिए जिससे हमें आगे रहने में, मार्केट के ट्रेंड को समझने में काफ़ी आसानी होती है और हम अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ऑर्डर टाइप्स क्या होते हैं, सबसे पहले होता है मार्केट ऑर्डर, दैट इज सीएमपी के ऊपर ट्रेड करना, यानी करंट मार्केट प्राइस। ये ऐसा ऑर्डर होता है बाई सेल करने के लिए किसी भी स्टॉक एसेट क्लास के अंदर जो करंट प्राइस पे अवेलेबल होता है, राइट। इट इंश्योर्स टू एग्जीक्यूट बट may रिजल्ट इन स्लाइट प्राइस वेरिएशंस ड्यू टू मार्केट फ्लक्चुएशन। ईच एंड एवरी सेकेंड के अंदर मार्केट के अंदर प्राइस फ्लक्चुएट करती है, जिससे आपको एंट्री थोड़ी ऊपर नीचे मिल सकती है। नेक्स्ट होता है लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर इज नथिंग बट बाई और सेल करने के टाइम पे आपको एक प्री डिफाइंड प्राइस होता है जो आपके लिए पहले से डिसाइड किया जाता है आपके थ्रू कि आपको किस प्राइस पे एंटर करना है। इट इज लिमिट प्राइस और कुछ नहीं होता है ये। ओके। नेक्स्ट होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस इज नथिंग बट अ रिस्क मैनेजमेंट टूल दैट ऑटोमेटिकली सेल्स स्टॉक व्हेन इट्स प्राइस फॉल टू प्री डिटरमाइंड लेवल, हेल्पिंग इन्वेस्टर्स लिमिट पोटेंशियल लॉसेस। स्टॉप लॉस लगाना गाइस बेहद ज़रूरी होता है, जो आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करने में, आपके फंड्स को प्रोटेक्ट करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। नेक्स्ट एंड नॉट द लीस्ट, स्टॉप लिमिट ऑर्डर। स्टॉप लिमिट ऑर्डर इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्टॉप लॉस एंड अ लिमिट ऑर्डर, जो आप ऑर्डर प्लेस करते टाइम लगा सकते हो जिससे आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ना पड़े। ओके गाइस, आगे की चीज़ हम देखते हैं, व्हाट अफेक्ट्स स्टॉक प्राइसेस। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक स्टॉक के प्राइस को फ्लक्चुएट करते हैं। सबसे पहले आता है कंपनीज परफॉर्मेंस। कंपनीज अर्निंग, उसके प्रॉफिट लॉसेस डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं स्टॉक के प्राइसेस को। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स रिजल्ट्स होते हैं तो इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को, स्टेक होल्डर्स को अट्रैक्ट करता है, जिससे प्राइस को ऊपर जाने में काफ़ी मदद मिलती है। अगर पुअर परफॉर्मेंस होगा तो यही चीज़ अपोजिट तरीके में काम करती है, डिक्लाइन होंगे। करेक्ट। नेक्स्ट चीज़ें आती है मार्केट ट्रेंड्स। मार्केट ट्रेंड्स में क्या होता है, ओवरऑल सेंटीमेंट्स होता है मार्केट का जो प्ले करता है बहुत बड़ा रोल, ठीक है। और बुल एनकरेजेस मार्केट इन्वेस्टमेंट्स पुशिंग स्टॉक्स हायर व्हाइल अ बेयर मार्केट लीड टू सेल ऑफ। अगर बुलिश रहेगा तो बट ऑब्वियसली मार्केट ऊपर जाने वाला है, अगर बेरिश रहेगा तो मार्केट के प्राइसेस नीचे जाने वाले हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स किस तरीके से काम करता है गाइस, जिसमें इन्फ्लेशन हो गया, इंटरेस्ट रेट्स हो गए जो आरबीआई एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम पे इशू करता रहता है, जीडीपी का डेटा हो गया ग्रोथ का, किस तरीके से क्या काम कर रहा है, इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस क्या है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर, खासकर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो कई सारे चेंजेस होते हैं, इकोनॉमिक ग्रोइंग कंट्री है अपनी इंडिया। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती जो मदद कर सकती है हमें अपने कैपिटल को ग्रो करने के लिए। इंटरेस्ट रेट सब राइज करते हैं तो स्पेंडिंग कम होती है लोगों की, इन्वेस्टमेंट्स कम होते हैं और स्टॉक प्राइस उसके अंदर गिरने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक होता है पॉलिटिकल एंड ग्लोबल इवेंट्स। गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गए, इलेक्शंस के रिजल्ट जब आते हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट, कोई फैक्टर हो गया इंटरनेशनल, जैसे वॉर इरप्ट करता है, पेंडेमिक आता है, मतलब कई सारी चीज़ें होती जो एक स्टॉक के प्राइस को फ्लक्चुएट करने में इन्वॉल्वमेंट रखती है। टाइप्स ऑफ स्टॉक्स, लार्ज कैप की हम बात करते हैं, ये बिलोंग करते हैं वेल स्टैब्लिश कंपनी, जो बहुत ही पुरानी कंपनीज है, वेल सेटल्ड कंपनीज है, टॉप कंपनीज होती है। जिस जैसे बड़े नाम में हम देखने जाते हैं, रिलायंस हो गया, इंफोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, ये सब मेजर कंपनी जो निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड करती हैं, ठीक है। इसके बारे में हम और आगे जानेंगे, सो गाइज डोंट वरी। इसमें स्टेबल ग्रोथ होता है और कंपेयर टू अदर एसेट क्लास, कंपेयर टू अदर स्टॉक्स ये थोड़ा सेफ रहता है, मॉडरेट ग्रोथ इसमें मिलती है आपको। नेक्स्ट होता है मिड कैप स्टॉक्स। मिड कैप स्टॉक्स क्या होता है, ये मिड साइज कंपनी होती है जो पोटेंशियल रखती है ग्रो करने के लिए फ्यूचर में। ये थोड़ा रिस्क ज़्यादा कैरी करती है बिकॉज लार्ज की कंपनी से कंपेरिजन में थोड़ा ये अभी डेवलपिंग कंपनीज होती है, स्टॉक्स होते हैं। नेक्स्ट होता है स्मॉल कैप स्टॉक्स। ये स्मॉलर कंपनीज होती हैं जो अभी जस्ट अपने सीडिंग फेज में होती है, इमर्जिंग कंपनीज होती है, स्लो एंड स्टडी ग्रो कर रही होती है, जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है ग्रो करने के लिए, क्योंकि इसमें अभी ये कंपनीज के बारे में कुछ तक ज़्यादा तो लोगों को पता नहीं होता है। सो इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज आपको ज़्यादा मिलती है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है म्यूचुअल फंड्स। कई बार आपने एड्स भी देखा होगा, हमने एड्स देखा है कि म्यूचुअल फंड सही है, मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने का इससे बेहतर तरीका कुछ हो नहीं सकता है। और ईटीएफ भी आजकल नया चर्चे में चीज चल रही है। थोड़ा रिस्क ज्यादा रहता है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स। ईटीएफ इज नथिंग बट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। तो इसके अंदर ग्रेट अपॉर्चुनिटी होती है किसी बिगिनर के लिए, अगर डाइवर्सिफिकेशन चाहता है, अपने रिस्क को रिड्यूस करना चाहता है, तो ही कैन ऑप्ट फॉर म्यूचुअल फंड्स एंड ईटीएफ। ओके, ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म होता है इन्वेस्ट करने के लिए। कम रिस्क रहता है और रिटर्न भी मॉडरेटली आपको उसके अंदर मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट कीजिए फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस। बहुत सारे लोगों का कंसेप्ट होता है कि फंडामेंटल करें कि टेक्निकल करें, बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है। हम इसके बारे में आने वाले वीडियोस में ज़्यादा डिटेल में समझेंगे, अभी हम थोड़ा ब्रीफ यहाँ कर लेते हैं। फर्स्ट है फंडामेंटल एनालिसिस। दिस मेथड examines company's financial health by analyzing its earning, revenue, profit margins, debt level and key ratios। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होता है किसी भी कंपनी के स्टॉक को एनालाइज करने के लिए। ये इन्वेस्टर्स को डिटरमाइन करता है इंट्रिंसिक वैल्यू को समझने के लिए कि कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू इज नथिंग बट एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल वैल्यू ऑफ एनी स्टॉक। ठीक है, नेक्स्ट है टेक्निकल एनालिसिस। इंस्टेड ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, दिस अप्रोच स्टडीज हिस्टोरिकल प्राइस चार्ट्स, जिसे हम प्राइस एक्शन भी कहते हैं। डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। इंडिकेटर लाइक ईएमए, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक इंडिकेटर हो गया, आरएसआई, जो हमें फ्यूचर के प्राइस प्रिडिक्ट करने में हमारी मदद करते हैं। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहे हो या ट्रेड कर रहे हो तो कॉमन मिस्टेक हमें अवॉइड करना चाहिए। इन्वेस्टिंग की पहले बात करते हैं। हाइप्स जो होते हैं स्टॉक के अंदर विदाउट रिसर्च के अंदर, उसे ध्यान मत दो। अगर आपने रिसर्च नहीं किया है, आपको स्टॉक के बारे में कुछ नहीं पता है, सो आई वुड सजेस्ट कि उस चीज को आप इग्नोर करिए। मार्केट कहीं भी भागा नहीं जा रहा है, मार्केट यहीं रहने वाला है। तो आप अपने प्रोटेक्ट करिए कैपिटल को, जो आपको ग्रो करने में मदद कर सकता है अगर आप रहेगा तो गाइस इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट है ट्रेडिंग बेस्ड ऑन इमोशंस। जहां पे पैसे की बात आती है हम वहाँ इमोशनल हो जाते हैं। लैक ऑफ पेशेंस जरूरी होता है गाइस, कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत रखिए। अगर आप कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, 100 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप मान लो अगर आप 100 रुपये कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी एसेट क्लास के अंदर, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए? एक टिपिकल लेमन लैंग में देखते हैं 2%, 3% या 5% की। टेक अवेज क्या है अभी? स्टॉक मार्केट इज अ वेल्थ बिल्डिंग टूल। कई सारे लोग हैं, हम एलआईसी लेते हैं, कोई भी सेविंग्स प्लान लेते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, हमारे सिक्योरिटी के लिए, इंश्योरेंस के लिए। वो पैसा सब इन्वेस्टमेंट के थ्रू मार्केट में ही इन्वेस्टेड होता है, जिससे हमें कंपनी रिटर्न देती है, हमें बेटर अप्रिसिएशन मिलता है। करेक्ट। रिसर्च एंड पेशेंस लीड्स टू सक्सेस। मार्केट के अंदर रिसर्च करना बेहद ज़रूरी होता है, और सबसे बड़ी चीज़ पेशेंस, जो आज नहीं रख पाते लोग, वो बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है आपका रिस्क मैनेजमेंट, जो क्रूशियल होता है अवॉइड करने के लिए किसी भी लॉसेस को। रिस्क मैनेजमेंट इज अ की फैक्टर टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल। ओके, थैंक यू गाइस। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। स्टे इन्वेस्टेड, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में।